वेलकम बैक गाइस, माय सेल्फ सौरभ मलिक। स्वागत है आपका फाइन मोटर चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे 10 ईयर ओल्ड डीजल व्हीकल और साथ ही में 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल व्हीकल जो कि दिल्ली एनसीआर में है, उनके साथ क्या होगा, कौन कौन से व्हीकल डीरजिस्टर कर दी जाएंगे, क्या आपकी कार, आपकी बाइक आपके घर से उठवा ली जाएगी, क्या आप उसका कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, या फिर उस बाइक का, उस कार का क्या करोगे, सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डीजल व्हीकल की। जिस भी व्हीकल ने अपनी एज 10 ईयर्स कंप्लीट कर दी है वो डीरजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको किसी और स्टेट में सेल कर सकते हो जहां पर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। कोई दूसरा बायर उसको अदर स्टेट से खरीद सकता है आपके व्हीकल को। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे स्टेट में आप अपने व्हीकल को रजिस्टर करा सकते हो। इसके बाद ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लो। इलेक्ट्रिक में कितना खर्चा आएगा, क्या कुछ होगा, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन बचता है वो है स्क्रैप का। स्क्रैप में यहाँ पर कोई भी व्हीकल हो सकता है जिसको आप स्क्रैप में दे रहे हो, या फिर आपके डीजल व्हीकल ने 10 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं तो आप उसको स्क्रैप में दे रहे हो। और अगर आपके डीजल व्हीकल ने 15 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं तो उसके पास स्क्रैप के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। ना ही आप उसको किसी और स्टेट में सेल कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको स्क्रैप कराना पड़ेगा। स्क्रैप पर आपको 26 रुपीज पर केजी आयरन का जो रेट चल रहा है, इतना ही बताया गया। आगे अप डाउन भी हो सकता है, वो आपको उसका रेट मिलेगा। और साथ ही में जो भी उसके पार्ट्स अच्छे हैं उसका भी आपको रेट मिलेगा। तो उस हिसाब से देख लेना आपकी कार किस रेट में जा रही है। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ये थी। आगे बात करते हैं डीजल की, तो हमने यहाँ पर बात कर ली है क्या क्या है। अब बात करते हैं पेट्रोल की। अगर आपके व्हीकल ने 15 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं तो दिल्ली एनसीआर में वो डीरजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको किसी अदर स्टेट में सेल कर सकते हैं जहां पर वो रजिस्टर्ड हो जाए, जहां पर उसकी एज लिमिट 15 ईयर्स से ज्यादा हो, 20 ईयर्स 25 ईयर्स जैसा भी हो, यानी कि 15 ईयर्स से ज्यादा अगर किसी स्टेट में लिमिट है तो वहां पर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं अगर आपके व्हीकल की एज कंप्लीट हो गई है तो क्या वो घर से उठा ली जाएंगी, या फिर आपको उसमें भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आप अपनी कार को अपने पास रख सकते हो, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको जो नहीं करनी है, कैसे आप अपनी कार को बचाओगे। सबसे पहले, अगर आपकी कार की एज 10 ईयर्स हो चुकी है, डीजल कार है, और 15 ईयर्स हो चुकी है, पेट्रोल कार है, अगर इन दोनों ही नंबर्स के अंदर आपकी कार आती हैं और उससे आगे की भी आती हैं, तो उन कार्स को आप रोड पर नहीं चला सकते, कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी पर पार्क भी नहीं कर सकते। अगर आपको उन कार को अपने पास रखना है, ना ही आप उनको सेल कर रहे हो, ना ही स्क्रैप के लिए दे रहे हो, ना ही उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा रहे हो, वो जैसी हैं एज से आपको उनको अपने पास रखना है, तो उनको आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी में ही पार्क करके रखना पड़ेगा। बाहर कहीं चलती हुई या फिर बाहर कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी पर पार्क खड़ी मिली कार तो इम्पाउंड कर ली जाएगी और उसके बाद डायरेक्ट स्क्रैप होगी। और कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपके पास डीजल कार है, 10 ईयर्स हुए थे, आप उसको कहीं सेल कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट स्क्रैप। अगर बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी पर या फिर रोड पर चलती हुई खड़ी हुई कहीं पाई गई और उसमें ये पता चला कि ये डीरजिस्टर्ड है दिल्ली में, तो डायरेक्ट स्क्रैप होगी। अपनी कार को अपने तक ही सीमित रखना। और अगर आपको अपने डीरजिस्टर्ड व्हीकल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाना है तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। किसी बड़े व्हीकल पर, ट्रक पर उसको लोड करके कहीं पर भी ले जा सकते हो, लेकिन उसको रोड पर चला नहीं सकते और कहीं पार्क नहीं कर सकते। ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हो तो आप अपनी कार को जब तक चाहो अपने पास रख सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपके घर से कार नहीं उठाई जाएगी, कितनी भी पुरानी कार हो, कितना ही धुआं देती हो, लेकिन वो आपके घर की बाउंड्रीज के अंदर है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी कार ज्यादा ही स्मोक कर रही है, आप उसको ठीक भी नहीं करा रहे हो, बाहर तो आप उसको वैसे भी लेकर नहीं जा सकते, खुद के पास रख रहे हो, तो ये गलती मत करना कि आप उसको खड़ी करके रैप कर रहे हो, वो धुआं फेंक रही है, वीडियो बना रहे हो। तो उस मामले में अगर इसके ऊपर रिपोर्ट हुई तो इम्पाउंड करा ली जाएगी, क्योंकि ये काफी बड़ा मैटर हो जाता है पॉल्यूशन को लेकर, और ये सभी चीजें पॉल्यूशन के लिए करी जा रही हैं। और हाँ, अगर आपके व्हीकल की एज भी नहीं हुई है और वो पॉल्यूशन काफी ज्यादा फैला रहा है, काफी ज्यादा स्मोक दे रहा है, तो उसको भी आप रोड पर मत चलाना, उसको ठीक करा लेना। अगर वो कार पकड़ी गई या फिर उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई
तो वो भी स्क्रैप कर दी जाएगी या फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्हीकल है तो उसको संभल कर चलाना और ठीक करा लो यार, पॉल्यूशन वैसे ही काफी ज्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं, अगर आप अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा रहे हो तो कितना उसमें खर्चा आएगा। तो 3 लाख से लेकर 9 लाख तक का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करेगा कितनी रेंज का बैटरी पैक डलवा रहे हो, कौन सी मोटर आपकी कार में, क्या कुछ सामान किस तरीके से डल रहा है। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें टेस्ट होंगी। इसमें आपकी कार की, आपके व्हीकल की, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसकी बॉडी की फिटनेस चेक होगी कि क्या वो इस रोड को और हैंडल कर सकता है और कितना चल सकता है। अगर उसके लिए वो उसको अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद वो उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके व्हीकल की बॉडी सही नहीं है तो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा और उसको इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट नहीं करा सकते, आपको स्क्रैप ही कराना पड़ेगा। इस टेस्ट में आपके व्हीकल की बॉडी ही चेक होगी, उसका इंजन चेक नहीं होगा कि वो स्मोक दे रहा है, क्या है, कुछ है, उसकी कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगी। इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए उसका इंजन निकाल दिया जाएगा, 100% इलेक्ट्रिक करी जाएगी। तो इसमें आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसको कुछ टाइम के लिए पेट्रोल डीजल पे चला लो, उसके बाद बैटरी पे चला लो। 100% इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। प्राइस मैंने आपको बता दिया है और साथ में क्या क्या चीजें टेस्ट होंगी। यहाँ पर आप उसकी रेंज को कितनी बढ़वा सकते हो, तो ये 80 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये भी डिपेंड करेगी आपकी कार के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना वो वेट हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा रुपए दोगे तो और भी ज्यादा रेंज देखने को मिल जाएगी। ये सभी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी कार के बॉडी पर, बॉडी टाइप पर, कितना वो वेट हैंडल कर सकता है। और हाँ, यहाँ पर आपको जो इसके नेगेटिव देखने को मिलेंगे जो कि है रेंज। और इसमें दूसरा नेगेटिव ये है कि एक पेट्रोल डीजल कार है जो कि इलेक्ट्रिक के हिसाब से डिजाइन नहीं है, उसमें जुगाड़ करा जा रहा है। एक तरीके से वो जुगाड़ ही है, क्योंकि ये व्हीकल इलेक्ट्रिक के लिए नहीं बना था, पेट्रोल या डीजल कार के लिए बना था। तो इसकी वजह से इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैटरी पैक काफी ज्यादा हैवी होता है। पेट्रोल डीजल भरवाते हो उसमें इतना वेट नहीं होता, लेकिन जब पीछे उसमें बैटरी पैक डलेंगे, फ्लोर के नीचे बैटरी पैक डलेगा तो काफी ज्यादा हैवी होता है, जो कि काफी प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। साथ ही में वो आपको मजा नहीं आएगा जो कि एक ईवी में आना चाहिए। इस तरीके से जुगाड़ है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गलत है, ये है वो है, ठीक है अगर आप कराना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर क्या क्या आपको इसके नेगेटिव्स देखने के मिलेंगे, कितना खर्चा होगा, क्या टेस्ट होंगे, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। नहीं तो आप किसी और स्टेट में उसको सेल कर सकते हो जहां पर उसको परमिशन है इस एज लिमिट से भी ज्यादा चलने की, या फिर आप उसको स्क्रैप करा सकते हो। स्क्रैप भी किस रेट में जाएगा, क्या होगा, वो भी चीज मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।